हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी पेज 68 है आपकी बुक का, वो अटेम्प्ट करेंगे। एज यूजुअल मैं सभी क्वेश्चंस नहीं करूँगा, मैं एक या दो क्वेश्चंस करके आपको पूरा मेथड समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मोड और मीडियन के बारे में है कि हम किसी डाटा का मोड या मीडियन कैसे निकालते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं अर्थमेटिक मीन की तरह, और इन तीनों को मेजर सा सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं कि एक डाटा का सेंटर कहाँ पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार से हम इसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको दिया है कि एक टीम है क्रिकेट की, उन्होंने एक मैच खेला और उस मैच में 11 खिलाड़ियों का कितना स्कोर था। तो हर खिलाड़ी का स्कोर दे रखा है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ये 11 खिलाड़ियों का स्कोर था एक क्रिकेट मैच में। तो आपने इसमें बताना है कि इस डाटा का मोड क्या है और मीडियन क्या है। तो मोड मैंने जैसे आपको बताया था जब हम इसका टॉपिक कर रहे थे कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है, द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, उसको हम कहते हैं मोड। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ता है। उस समय पता लगता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार अकर करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए हम इसका स्कोर्स लिख लेंगे। एक के 6 हैं, फिर 8 हैं, फिर 10 है, 15 है, 6, 8, 10, 15, फिर 50, फिर 80, 100 और 120। ये अलग अलग खिलाड़ियों के स्कोर हैं। तो अभी हम टैली मार्क्स लगाएंगे। 6 का 1 है, 8 का भी 1 है, 10 का भी 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 के 2 हैं, ये है ना, 10 के 2 हैं, 2 टैली मार्क हो गए। 15 के 1, 2, 3 हैं, 3 टैली मार्क होंगे। 50 का 1 है, 80 का 1 है, 100 का 1 है, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपको हमेशा काउंट कर लेने चाहिए कि जितने टैली मार्क बने हैं उतनी ऑब्जर्वेशंस है कि नहीं है। तो 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अभी इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1। तो इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार कर रही है, दैट इज 3। तो इसका मोड हो जाएगा 15। दैट इज द ऑब्जर्वेशन विच इज अकरिंग मोस्ट ऑफन। ये जो नंबर है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा बार इस डाटा में आ रही है। तो इसका मोड ये हो गया। कैसे निकाला, हमने टैली मार्क बना लिए। 6 कितने खिलाड़ियों ने बनाए, 8 कितने बनाए, 10 किसने बनाए, 15 किसने बनाए, 50, 80, 100, ऐसे करके हमने निकाल लिया। तो सेकंड है इसका मीडियन निकालना। मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे लोएस्ट टू हाईएस्ट। आप हाईएस्ट टू लोएस्ट भी करोगे, सेम आंसर आएगा। तो लोएस्ट 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 10 है, 15, 15, 15, फिर 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120। तो ये भी काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑड नंबर है। तो मैंने आपसे समझाया था उस क्लास में जब हम मीडियन की बात कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, 11 + 1/2, 12/2। तो जो 6th रीडिंग है, 6th ऑब्जर्वेशन है, वो इसकी मीडियन होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका क्या होता है मीडियन का, इसके लेफ्ट साइड पे भी उतनी वैल्यू होंगी जितनी राइट साइड पे हैं। तो लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और राइट साइड पे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों साइड पे 5-5 वैल्यूज हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है। ऑड में जब ऑड ऑब्जर्वेशंस होती हैं बहुत इजीली निकल जाता है, इवन में थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है।
तो 6th वैल्यू है इसका, तो मीडियन हो गया 15। ठीक है, तो इस डेटा का जो 11 खिलाड़ियों का स्कोर है एक मैच में, मोड है 15, मीडियन है 15, दोनों सेम है। तो क्वेश्चन में आपको इन्होंने एवरेज निकालने के लिए नहीं कहा, अर्थमेटिक मीन, हम वो भी निकाल के देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो अर्थमेटिक मीन या एवरेज का क्या मतलब होता है कि जितने टोटल स्कोर बनाए हैं सभी खिलाड़ियों ने, उसको आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करोगे टोटल आएगा 429। और कितने खिलाड़ी हैं? 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 33 9 39। तो अर्थमेटिक मीन इसका 39 आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। इसको मैं हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। क्वेश्चन में है कि मोड क्या है, मीडियन क्या है और क्या दोनों सेम है? आंसर इज यस। पार्ट सी का आंसर है आर दी मीडियन एंड मोड सेम, आंसर इज यस। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा मोड एंड मीडियन का। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी उन्होंने क्या किया, आपको एक डाटा दिया हुआ है 13 16 12 14 19 12 14 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मान लीजिए 9 खिलाड़ियों का स्कोर है क्रिकेट में, या 9 बच्चों के मार्क्स हैं एग्जाम में, कोई भी डाटा हो सकता है, या 9 बच्चों का वो है वेट है किलोग्राम में। तो उसमें भी वो कह रहे हैं आप इसका ढूंढिए मोड एंड मीडियन। मोड क्या होगा और मीडियन क्या होगा, सेम जैसे हमने पहले किया था। तो मीडियन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो 12 12 13 13 14 14 14 16 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 रीडिंग्स हैं। तो 9 रीडिंग्स के लिए हमने मीडियन निकालने के लिए 9 + 1/2 10/2 = 5। तो जो 5th ऑब्जर्वेशन है दैट इज द मीडियन। 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये 5th है। अब इसके लेफ्ट साइड पे 4 होंगी, 1 2 3 4, वहां भी 4। तो ये हो गया मीडियन 14। कैसे निकाला, हमने इनको अरेंज कर लिया लोएस्ट से हाईएस्ट, और जो 5th वैल्यू है, 5th कहां से आई, 9 + 1/2, 9 ऑब्जर्वेशन है, ऐड कर दिया 1, 10/2, 5th ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन हो गई। तो उसका मोड निकालना है तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ बना लेते हैं 12 13 14 16 19। तो टैली मार्क लगा देते हैं। इसके 2 टैली मार्क हैं, इसके 2 हैं, इसके 3 टैली मार्क हैं, इसका 1 है, इसका 1 है। 2 2 4 2 4 3 7 8 9। तो ये हो गई 2 2 3 1 1। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है? ऑफ कोर्स 14, 3 बार आ रही है, तो मोड भी 14 हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी मोड एंड मीडियन आर सेम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करिए। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो मोड एंड मीडियन जो होती हैं और अर्थमेटिक मीन, ये एक डाटा की सेंट्रल वैल्यूज होती हैं और इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि तीनों आपके काम ना आए। तो आपको ये जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं, इनको बड़े सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने एक घर में दरवाजे बनाने हैं, तो दरवाज़ों की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको आप सोचोगे जी मैं अर्थमेटिक मीन या मोड या मीडियन से निकाल लूँगा कि दरवाज़ों की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपको गड़बड़ हो सकती है। मैं आपको जैसे एक डाटा देता हूँ बना के। मान लीजिए घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं, उनकी हाइट क्या है? एक की हाइट है 90 सेंटीमीटर,
दूसरे की हाइट है 120 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर। ये 5 लोग हैं। सबसे जो लंबा आदमी है 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, सबसे छोटे की 90 सेंटीमीटर है। तो अगर हम चलें कि हम ढूंढ लेते हैं इसका अर्थमेटिक मीन, तो ढूंढ लेते हैं अर्थमेटिक मीन। 5 5 10 1 और 1 10 2 12 3 15 3 18 26 2 4 5 6, तो 660 टोटल आ गया। 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 एकम 5 1 5 3 15 1 5 2 10, 132 सेंटीमीटर। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। तो अगर अर्थमेटिक मीन के हिसाब से दरवाजे बनवाते हो तो दरवाजे की हाइट होगी 132 सेंटीमीटर। तो अभी मोड ढूंढ लेते हैं इसका। मोड क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे 135 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार है, तो मोड हो गया 135। फिर मीडियन भी ढूंढ लेते हैं। मीडियन क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू। तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 = 6/2 = 3। जो थर्ड वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी, 1 2 3, तो ये मीडियन हो गई 135 सेंटीमीटर। सेम ही आ रहा है। तो अगर आप दरवाज़ा 132 या 135 या 135 का बनवाओगे तो आपके दरवाजे छोटे हो जाएंगे। ये अगर 132 का बनवाते हो तो ये 3 लोग नहीं अंदर एंटर कर पाएंगे, इनकी लंबाई ज़्यादा है, दरवाज़ा छोटा है। 135 का बनवाओगे तो ये नहीं एंटर कर पाएगा। तो दरवाजे की हाइट कितनी होनी चाहिए? 180, जो सबसे लंबा आदमी है, सबसे ऊंचा आदमी है, ताकि वो आसानी से अंदर चला जाए। बाकी तो छोटे हैं, वो निकल ही जाएंगे। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए आपको समझा रहा हूं कि हर जगह मोड, मीडियन या अर्थमेटिक मीन से काम नहीं चलता। वो आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में हमने अर्थमेटिक मीन यूज करना है, ठीक है, कहाँ पे हमने मोड यूज करना है। मोड हमने जैसे कहा था कि आपने दुकानों में कारें बेचते हैं या शर्ट्स बेचते हैं, तो जो कारें आपकी ज़्यादा बिकती हैं उसके हिसाब से आप करोगे। मीडियन सेंट्रल वैल्यू है, ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है बराबर, तो मीडियन से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। एवरेज देखना है हम खर्चा कैसे करते हैं, तो एवरेज से हमको आइडिया लग जाता है। हम महीने का इतना खर्चा करते हैं तो साल में इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है मोड एंड मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन का पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम बार ग्राफ देखेंगे कैसे बनाते हैं, उसमें स्केल कैसे यूज़ करते हैं, स्केल का पर्पस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।